प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सभी दीपावली से संबंधित माँ काली के पूजा का आध्यात्मिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माँ काली की पूजा सिर्फ तंत्र का है या इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो इस रहस्य को समझने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं इसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले मैं माँ काली का चित्रण या जो शास्त्रों में बताया गया है उनके अनुसार आपको बताऊं कि सारे तंत्रों की जो पूज्य देवी हैं वो माँ काली हैं। सभी तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी माँ काली हैं। काली का रूप बहुत ही भयंकर है। काली का रूप रौद्र है। इसे देखकर ही किसी को भी भय हो जाता है, क्योंकि ये भयंकर है, कराल बदनी है। बड़े बड़े इनके दांत हैं। राक्षसों का सर काटकर खोपड़ी की माला पहनती हैं। उनके रक्त से अपना खप्पर भरती हैं और इसी खप्पर के रक्त से उनकी प्यास बुझती है। उनके हाथ में त्रिशूल भी हैं जिनसे भयंकर लपटें उठती हैं और उनके आठों हाथ में हथियार हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा, शूल इत्यादि। अब काली माँ के आगे ऐसे देव चलते हैं जो इस भयंकर शक्ति को संभालने की क्षमता रखते हैं। तो माँ काली के आगे हनुमान जी चलते हैं, जिन्हें लंगर वीर कहा जाता है, और यह घोषणा करते हुए चलते हैं कि महाशक्ति आ रही है और सारे राक्षस इनसे नतमस्तक हो जाएं या फिर अपने समाप्ति के लिए, अपने नाश के लिए तैयार रहें। केवल हनुमान ही नहीं, इनके पीछे इनकी योगिनियाँ भी चलती हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि योगिनियाँ क्या है? तो योगिनियाँ गीदड़ के समान हल्ला करते हुए चलती हैं और ये लगातार मांस का मांग करती हैं और मांस चढ़ाने को कहती हैं। ये राक्षसों का मांस खाती हैं और इनको जो नियंत्रण करता है उन्हें हम भैरव कहते हैं। भैरव का अर्थ भयंकर होता है। वह कुत्ते पर सवार होकर आता है। भैरव का एक रूप किलकार भैरव है। किलकार भैरव इनके किलकार करने के कारण पड़ा हुआ है। इनका नाम किलकार भैरव है। इनके किलकार करने के कारण ये इतना तेज किलकार करते हैं कि राक्षसों के हृदय दहल जाते हैं। भैरव देवी के पुत्र माने जाते हैं और राक्षसों के मांस को समर्पित करने का कार्य भैरव का ही है।
भैरव का यह रूप किलकार भैरव भी कहलाता है। अब माँ काली के इस शास्त्र के अनुसार चित्रण के बाद मैं जो कहानी है माता काली से संबंधित उस पर आता हूँ, लेकिन पूरी कहानी बहुत लंबी है तो मैं पूरी कहानी पर नहीं आता हूँ, सिर्फ उसके अंतिम भाग में आता हूँ ताकि पूरे कहानी का आध्यात्मिक अर्थ अंतिम में समझा जा सके। तो माँ काली और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध के पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें शुंभ निशुंभ और चंड मुंड इनकी हत्या माँ काली के द्वारा होता है, क्योंकि ये समूचे पृथ्वी को नाश करने पर लगे हुए थे। यहाँ मैं अंतिम जो राक्षस हैं रक्त बीज उनकी चर्चा कर रहा हूँ। रक्त बीज ने तपस्या के द्वारा भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ भी रक्त बीज का एक बूंद रक्त गिरेगा वहीं एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद माँ काली ने चंड और मुंड को भी मारा, जिस कारण उन्हें चामुंडा कहा जाता है। और चंड मुंड की माला को उन्होंने अपने गले में पहन लिया। इसके बाद रक्तबीज को युद्ध के लिए राक्षस के तरफ से बुलाया गया था। अब देवी ने रक्तबीज को युद्ध में चक्र से प्रहार कर मारा, लेकिन वरदान के कारण रक्तबीज के प्रत्येक रक्त के बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो गया और युद्ध स्थल की भूमि रक्तबीज से भर गई। ऐसी स्थिति में कोपवश गुस्सावश देवी ने अपना बहुत ही भयंकर रूप धारण किया। मैं बता दूं कि देवी का रूप अत्यंत ही सौम्य है, बहुत ही नर्म है, बहुत ही तेज है, जिसमें गुस्से जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन युद्ध की स्थिति में उन्होंने अपना रौद्र रूप, गुस्से का रूप धारण कर लिया। चेहरा बहुत ही या संपूर्ण शरीर बहुत ही काला हो गया और अपने रक्त के खप्पर को उन्होंने निकाला। खप्पर की यह विशेषता थी कि इसे कितने भी रक्त से भरा नहीं जा सकता था। यहाँ देवी के साथ काल भैरव भी हैं। देवी ने घोषणा की कि अब मैं रक्त बीज को मारूंगी नहीं, अब मैं उन्हें खाऊंगी। ऐसी स्थिति में रक्त बीज का थोड़ा भी रक्त बाहर नहीं गिरता था। उन्हें चबाने के दौरान थोड़ा रक्त यदि बाहर गिरता भी तो खप्पर में वो गिरता, जमीन में उसका रक्त नहीं गिर रहा था। और खप्पर की यह विशेषता थी कि खप्पर को कभी भी पूर्ण रूप से भरा नहीं जा सकता था। अब रक्त बीज को रक्त बीज का बूंद जमीन में पड़ने के कारण बहुत सारे रक्त बीज भर गए थे। तो सारे रक्त बीजों को माँ काली ने मारना शुरू किया, अपने मुंह में लेकर चबाना शुरू किया। और यहाँ काल भैरव
चित्कार करते हुए माँ काली के साथ चल रहे हैं और योगिनियों के लिए राक्षसों का मांस वो देते जा रहे हैं। लेकिन सभी राक्षसों को मारने के बाद देवी अभी भी अतृप्त हैं और अपनी अतृप्ति और गुस्से में और खून की मांग कर रही हैं। अब राक्षसों के खून से तृप्त नहीं हुई तो माता काली ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया और माता काली ने घोषणा की कि मैं अभी भी अतृप्त हूँ और राक्षसों का मांस यदि मुझे प्राप्त नहीं होता है तो मैं अब देवों के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। मेरा खून, मेरा खप्पर खून से भरो, तब ही मैं तृप्त हो सकती हूँ। अब देवलोक में तहलका मचना स्वाभाविक था। देवी के पीछे योगिनियाँ भी मांस मांग रही थी। देवी के इस रूप में स्वर्गलोक की तरफ आते देख, देवलोक की तरफ आते देख देवताओं में भगदड़ होने लगी। देवता अब शंकर की तरफ भागे हुए गए। इस समय भगवान शंकर अपनी ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं। सारे देवता भगवान शंकर के पास, शिव शंकर के पास पहुंचते हैं तो इनसे भगवान की ध्यान समाधि खुल गई। देवताओं ने बताया कि देवी महाशक्ति सबको मार रही है। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तो देवी को यहाँ मेरे सामने बैठने को कहा था और कहा था मुझे अगर कुछ ज़रूरत हो तो वो दे दे। वो यहाँ से कहाँ चली गई? तो देवताओं ने प्रारंभ से सभी कहानी बताई कि आप जिस समय ध्यान समाधि में थे, राक्षसों ने पृथ्वी और अन्य जगहों पर तबाही कर रखी थी। ऐसी स्थिति में हम देवताओं ने उन्हें राक्षसों से बचाने के लिए निवेदन किया। ऐसी स्थिति में देवी ने कहा कि भगवान शंकर की समाधि तो वैसे भी टूट नहीं सकती है और इन्हें इस समाधि को तोड़ने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। लेकिन राक्षसों से देवों तथा बाकी सबको बचाना अभी जरूरी है। अतः वह चली गई। उन्होंने हम देवों को राक्षसों से बचा लिया, लेकिन अब वो हम देवों को भी मारकर और हमारा खून पीने को आ रही हैं। देवी भयंकर गुस्से में और अतृप्ति में खून की मांग कर रही हैं और देवलोक की तरफ आ रही हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर देवी के तरफ जाते हैं और वो रास्ते में लेट जाते हैं। अब भगवान शंकर रास्ते में लेट गए हैं और देवी अपने गुस्से में और खून की प्यास की अतृप्ति में वो चलती चली आ रही हैं। ऐसे में देवी का पैर अंततः शिव के शरीर में चला गया और देवी ने समझा कि शायद कोई राक्षस यहाँ पड़ा हुआ है। तो जैसे ही माता काली ने नीचे देखा तो देखा कि वहाँ तो उनके स्वामी
शिव शंकर वो लेटे हुए हैं। ऐसे स्थिति में उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया और लज्जावश माँ काली का जीव बाहर निकल गया। खून के बूंद माँ काली के जीव से अभी भी टपक रही हैं। ऐसी स्थिति में शिव ने कहा कि अब आज के बाद समूची पृथ्वी, समूची दुनिया तुम्हें इसी रूप में पूजेगा। यही कारण है कि माँ काली के पूजन के समय भगवान शिव जमीन पर लेटे हुए दिखते हैं। माँ काली या काल भैरव की इस कहानी को तंत्र से लिया गया है और इसके कई अर्थ और संदेश छुपे हुए हैं। कहानी में कुछ अंतर हो भी सकता है, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, मैं उस चीज के लिए इस कहानी को आज चयन किया। तो इस कहानी का कई अर्थ और संदेश है। पहला संदेश यह है कि माँ काली तंत्रों के शक्ति की प्रतीक हैं और ये शक्ति, तंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये किसी भी प्रकार की शक्ति को खत्म कर सकती है। इस कहानी का यह पहला संदेश है। कहानी का दूसरा संदेश है कि कहानी का दूसरा संदेश है कि यदि तंत्र की शक्ति एक बार सक्रिय हो जाए तो वो किसी दूसरी शक्ति के द्वारा कभी भी रोकी नहीं जा सकती है। यह भी संभव है कि जिस किसी ने तंत्र की शक्ति का आवाहन किया है और तंत्र की शक्ति उसके आवाहन के कारण सक्रिय हुई है, तो उसके लिए भी यह तंत्र की शक्ति प्राणघातक हो जाए। जैसा कि देवताओं के साथ हुआ। प्रारंभ में देवताओं ने देवी को अपनी रक्षा के लिए राक्षसों को मारने के लिए कहा, लेकिन जब देवी शक्ति ने अपना रौद्र रूप, अपना भयंकर रूप धारण किया, तो यह देवताओं के लिए भी विनाशकारी बन गया। तो पहला संदेश है कि तंत्र की शक्ति बहुत ही प्रबल है और उसकी सबसे बड़ी पूजनीय देवी माँ काली है। इस कहानी की का दूसरा अर्थ या इसका दूसरा संदेश है कि तंत्र की शक्ति को सक्रिय तो किया जा सकता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत ही या लगभग असंभव है। अब इस शास्त्र के कहानी का तंत्रों के इस कहानी का तीसरा अर्थ और संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। वह कहानी का संदेश यह है कि तंत्र की शक्ति जब तक शिव अर्थात ध्यान के साथ है तभी यह कल्याणकारी है, तभी यह नियंत्रित रहता है। प्रायः लोग कहानी के इस आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। कहानी पर गौर करें तो पता चलता है कि माँ काली का रौद्र रूप देवता भी संभाल नहीं पाते हैं। वो पूर्ण रूप से अपने शक्ति को सक्रिय करके आती हैं। उस समय पहले तो इतने ताकतवर, प्रबल ताकतवर राक्षसों को मारती हैं, लेकिन जब उनकी शक्ति, तंत्र की शक्ति सक्रिय हो जाती है तो
अंततः वह खून की प्यासी हो जाती है और राक्षसों का खून जब समाप्त हो जाता है तो वो देवताओं को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि तंत्र की शक्ति ध्यान समाधि की शक्ति के साथ, ताकत के साथ जब तक न मिले वह कल्याणकारी नहीं हो सकती है। यदि सूत्र रूप में समझें तो इतना ही कहा जा सकता है कि तंत्र बहुत ही प्रबल या मानसिक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, लेकिन जब यह आध्यात्मिक शक्ति के साथ हो तभी यह कल्याणकारी बनती है। इस कहानी में माँ काली तंत्र के प्रतीक हैं, जबकि भगवान शिव शंकर ध्यान समाधि के प्रतीक। माँ काली अर्थात तंत्र भी शिव अर्थात ध्यान समाधि को ही अपना स्वामी मानती हैं। तो मित्रों, आज की यह कहानी दीपावली के अवसर पर आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ, लेकिन इसका मूल भाग इसमें छुपी हुई आध्यात्मिक अर्थ है, जिसे मैंने स्पष्ट किया कि तंत्र की शक्ति तभी तक कल्याणकारी है जब तक उसमें ध्यान समाधि हो। यही कारण है कि हम देखते हैं कि माँ काली तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी होते हुए भी ध्यान समाधि के प्रतीक भगवान शिव को ही अपना स्वामी मानती हैं। अर्थात तंत्र तभी कल्याणकारी हो सकती है जब उसमें ध्यान समाधि समाहित हो। यह तो शास्त्रों से ली गई एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन इसके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। अंत में सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप भी ध्यान समाधि की ओर उन्मुख हों और इस दुनिया के तमाम राक्षसी प्रवृत्ति को अपने अंदर से समाप्त करने का और शिव के अवस्था में पहुंचने का प्रयास करें। अंत में सभी मित्रों को ध्यानस्थ नमन और दीपावली की शुभकामनाएं। प्रणाम।